हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसएचएम, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन एंड एसएचएम, इन तीनों में डिफरेंस पढ़े थे ना। क्या होता है, रिवाइज कियो। देखो क्या बताए थे, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक ऑसिलेटरी एंड एसएचएम। पीरियोडिक में क्या बताए थे, पीरियोडिक में रिपीटिशन होता है ना, रिपीट इट्स पाथ, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल टाइम में इसमें रिपीटिशन होगा। ये भी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होगा, लेकिन क्या होगा इसमें टू एंड फ्रो मोशन। एसएचएम में क्या बताए थे, एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। इसमें क्या होता था ऑसिलेटरी मोशन में, ऑसिलेटरी में क्या होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 3 5, मतलब ऑड के लिए क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और यही n इज इक्वल टू 1 होता था तो F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स एसएचएम, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एवरी पीरियोडिक मोशन मे नॉट बी ऑसिलेटरी और एसएचएम, लेकिन एसएचएम सारे एसएचएम पीरियोडिक होगा, ठीक है, ये बताए थे ना। और क्या देखो, ऑसिलेटरी मोशन कैसे होता था, एम मान लो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम फिर मीन, एज एक्स इक्वल टू 0 प्लस ए माइनस ए, ठीक है। स्प्रिंग को खींचे तो खींचने पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 और इस मतलब 0 होगा, तो इसमें एक फोर्स लग रहा था ना रीस्टोरिंग फोर्स, जो माइनस के इंटू एक्स है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है इसका फोर्स, मीन पोजीशन इधर आएगा माइनस ए की तरफ, तब पर भी फोर्स इधर लगेगा। इसको जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसमें स्टोर होगी। अब इसको ऐसे आएगा, यहाँ पे बीच तक आते आते यहाँ पे एक्सलेशन क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पे फोर्स 0 हो रहा था ना, ये नॉर्मल कंडीशन पे था, तो फोर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक। इस पे फोर्स 0 होता है, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो आज हम देखते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सलेशन, ठीक है। तो इसमें होता है देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब ए को क्या लिख सकते हो, डी वी अपान डी एक्स इंटू वी, ठीक है, माइनस ए इज इक्वल टू और क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको देखो v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी एक्स को इधर ले जाओ डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, देखो लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट व्हेन x इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए पर क्या होता है, x इक्वल टू प्लस ए पर वेलोसिटी 0, ठीक है, वेलोसिटी 0। जब x इक्वल टू मान लो यहाँ मीन पोजीशन से किसी x डिस्टेंस पे गए, ठीक है, x डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो v है, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू x पर गए तो वेलोसिटी v हो गई। अब इंटीग्रेट कर दो, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, ठीक, लिमिट 0 टू v इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए टू एक्स। अब देखो बाई 2 कैंसिल हो जाएगा ना,
तो यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करने पे वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस को अंदर ले जाओ तो ए पलट जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों आया? प्लस माइनस देखो यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लो स्ट्रेच किए हो, फिर यहाँ से इस पोजीशन पर मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मतलब एक x डिस्टेंस जाने पर इसकी वेलोसिटी 2 बार सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे, एक बार निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो रहा है? वेलोसिटी प्लस माइनस आएगी। अब देखो अब क्या निकालना है? पोजीशन। पोजीशन कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। कैसे? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो क्या हो गया? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आप क्या करो? डी एक्स अपॉन, इसको इधर लाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी टी को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक। अब मान लो एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू, जब टाइम 0 होगा इनिशियल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर क्या था यहाँ पे? मीन पोजीशन इनिशियल टाइम पर, तो x इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0। किसी टाइम t मान लो, किसी टाइम t पर पोजीशन इसका x है, यहाँ पे x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। लिमिट 0 टू x इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा t हो गया 0 टू t, क्या होगा? साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा t। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये क्या जनरल इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे मान लो ये डिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। इसको अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल करते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसका अंडर रूट डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ठीक। लिमिट ना लगाओ इसमें, तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट आता है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रल का कांस्टेंट आएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो, ठीक है। इसको सी ना मान के, मान लो यहाँ साइन इनवर्स है तो थीटा के टर्म में कोई कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा या फाई। अब क्या होगा? इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या होगा? इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा? फेज होगा, फाई इनिशियल फेज होगा, ठीक है। ये क्या था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपका SHM। ये क्या है? a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड। ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? फेज। फेज एंड फाई क्या होता है? फाई इनिशियल फेज। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड जो मीन पोजीशन से, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, फेज क्या होता है? फेज किसी भी पार्टिकल का उस समय पे, ठीक है, उसका क्या होता है? डायरेक्शन और पोजीशन बताता है फेज। ठीक है, इसे फेजर डायग्राम बाद में पढ़ेंगे, तो वहां पे जैसे फेजर जब पढ़ेंगे ना तो इसमें सर्कुलर मोशन को ऐसे इस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन, इस मोशन का प्रोजेक्शन जब करेंगे इस पे, इसके डायमीटर पर, तो ऐसे मान लो यहाँ पे ओमेगा टी और फाई ए ओमेगा टी, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, मतलब फेज ये होता है कि किसी टाइम टी पर इसमें किस पोजीशन पे है और इसका एंगल क्या है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फेज के बारे में। अब देखते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ एफ वर्सेस एक्स, वी एक्सलेशन ए वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। एक्सलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे फोर्स को वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस एक किस टाइप का इक्वेशन आ रहा है? वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू एक्स। ठीक है, इसका स्लोप क्या है? निगेटिव, तो ये कैसे होगा ग्राफ? इस टाइप का। ठीक है, ये जीरो। फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ऐसे ही ये भी सेम होगा ना। एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कैसे हो जाएगा? मान लो x इज इक्वल टू ए पर प्लस ए, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए। एक्सलेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे जब प्लस ए रखेंगे तो प्लस ए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ऐसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका इक्वेशन कैसे आएगा? वी स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा को नीचे लाओ, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को इस साइड में, अब क्या होगा? वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए को भी इसके नीचे ला दो, तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है? देखो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा देखा है? कौन सा इक्वेशन होता है? इलिप्स। ठीक है, इलिप्स होगा ना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एक्स हो गया, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे ये क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए। अब देखो वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए,
यहाँ पे ओमेगा इंटू ए माइनस ओमेगा इंटू ए, ठीक। चलो फिर तब इसके बाद अगले क्लास में पढ़ते